सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं समेत 75 अफराद को सजाएं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज कुल, कंवल जोसेफ समेत 59 मुलजिमों को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई। जैन कुरैशी और फवाद चौधरी मुकदमे से बरी। पीटीआई रहनुमा इस्माइल सेला, शाहिद जावेद को भी 10 साल कैद की सजा। 11वीं कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड के लिए पहला इजलास 29 अगस्त को तलब। वज़ीर खजाना महमूद औरंगज़ेब इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में 3 निकाती एजेंडे पर गौर होगा, जिसमें सिफारिशात, ज़ैली ग्रुप्स के क़याम का जायजा और मुस्तक़बिल के इजलासों पर गौर किया जाएगा। आलमी बैंक की तरफ से पाकिस्तान के लिए 4 करोड़ 79 लाख डॉलर की ग्रांट मंजूर। रकम पंजाब में तालीम के लिए खर्च इस्तेमाल होगी। 40 लाख से ज्यादा बच्चे मुस्तफीद होंगे। फंडिंग ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन फंड के तहत मंजूर की गई। स्कूलों से बाहर 80,000 बच्चे और 14 लाख खुसूसी बच्चे भी बराह रास्त फंड से मुस्तफीद होंगे। मनसूबा पंजाब में सिस्टम रिफॉर्म्स और पायदार तरक्की के लिए संगे मील करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार OIC के वज़ीर ख़ारजा के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान ग्रेटर इसराइल मंसूबे को मुस्तरद करता है। गज़ा में मासूम फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मासूम फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। फ़लस्तीनियों को 2 साल से बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म थकसान शिनाउत्रा की तरफ से अशाया। थाईलैंड की कम उम्र तरीन पहली खातून साबिक वज़ीर आज़म पातोंगत्रन शिनाउत्रा की भी अशाये में शिरकत। थकसान शिनाउत्रा और उनके साहबसाती ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पुरतपाक खैर मकदम किया। बारिशों से पंजाब के दरियाओं में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। PTM ने खबरदार कर दिया। सैलाबी रेला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट और झंग से मुल्का इलाकों को मुतासर कर सकता है। तर्जुमान के मुताबिक दरिया झेलम, चुनाब, रावी, सतलज और मुल्का नदी नालों में तूफ़ानी है। चुनाब में 24 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब आ सकते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में दरिया तवी से पानी का बड़ा रेला दरिया चुनाब में दाखिल हो गया। कसूर में दरिया सतलज बफर गया। हेड गुंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी खड़ी फसलों में दाखिल। काश्त की गई फसलें कई फीट पानी में बर्बाद हो गई। मकामी आबादी सैलाबी सूरत हाल से परेशान। भावलपुर में दरमियानी दर्जे का सैलाब 1,30,000 क्यूसेक का रेला भावलपुर की तरफ पड़ने लगा। भावलपुर के मुल्का इलाकों में मौजूद आबादी को खतरा लाहक। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक हल्की और तेज बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे वक्फे से जारी रहने का इम्कान। PTM की मानसून की 8वें स्पेल के 30 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। शांगला और बोनीर में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सैलाब मुतासरीन में राशन, खाने पीने की अशिया और दीगर अशिया जिंदगी तकसीम। पाक फौज की मेडिकल टीमों का मुतासरा इलाकों का दौरा। इलाका वकीलों ने पाक फौज की काविशों को सराहा। मानसून की हालिया बारिशों के बाद मुल्तान में डेंगू के वार तेज हो गए। रवा माह के दौरान 40 मरीज रिपोर्ट हो चुके। डेंगू से बचाव के लिए चिल्ड्रन अस्पताल में डेंगू डेस्क कायम। हुकूमत का कैशलेस इकोनॉमी इनिशिएटिव के आसादाना जायजे और ऑडिट का फैसला। इनिशिएटिव का मकसद शफाफियत, माली शमूलियत और टैक्स बेस में इजाफा करना है। हुकूमत आलमी बोली के जरिए कंसल्टेंसी फर्म की खिदमात लेगी। कंसल्टेंट बरवक्त और मौसर नफाज के लिए काबिल अमल सिफारिशात तैयार करेगा। कैशलेस पाकिस्तान एजेंडे के नए इक़दाम पर तजावीज़ भी फराहम की जाएंगी। गाज़ा पर इजरायली फौज के हमलों में 51 फलस्तीनी शहीद हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली गाज़ा में इजरायली टैंकों ने गोलाबारी की, जबकि जनूबी अवसी हिस्सों में बमबारी की।
हमलों में इमदाद के मुतलाशी 24 अफराद चल बसे। भूख की शिद्दत से भी मजीद 8 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। ईसाई किलत से 115 बच्चों समेत 289 अफराद लुक़मा अजल बन चुके। इसराइली हमलों के नतीजे में गजा में शुहदा की मजमूई तादाद 62,600 से ज़ायद हो गई, जबकि 1,57,000 से ज़्यादा अफराद जख्मी हैं। भारतीय रियासत अरीसा में ईसाइयों के खिलाफ फसादात को 17 साल मुकम्मल। 2008 में हिंदू इंतहा पसंदों ने कोतमाल में सैकड़ों ईसाइयों को मौत के घाट उतारा था। 4 रोज जारी रहने वाले फसादात में 600 गाँव और 400 से ज्यादा चर्च नसरातिश किए गए। 100 से ज्यादा ईसाई खवातीन से इज्तिमाई ज़्यादती की गई थी। मोदी सरकार सियासी फवायद के लिए मुसलमान को सजा देने से गुरेजा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत कराची में सरकारी एहलकार पर तशद्दुद केस की समाअत। मुलजिम फरहान गनी समेत दीगर 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। फरहान गनी ने इल्जामात को झूठ करार दे दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल केस में पेशरफ्त स्क्रूटनी मुकम्मल होने पर चालान अदालत में पेश। मौसम गर्मा की तातलात खत्म होने पर केस का बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। सना यूसुफ की फैमिली, डॉक्टर, पुलिस एहलकार और दीगर गवाहान की फहरिस्त में शामिल मुलजिम उमर हयात कत्ल का एतराफ़ कर चुका। समुद्री तूफान ताइवान से टकरा गया। जजीरा पोडल में तेज हवा और बारिश से बड़े पैमाने पर नुकसान। हजारों लोग बेघर हो गए। सैकड़ों परवाजें मंसूख कर दी गई। हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश में जहाज हिचकोले खाता रहा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।